Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। घटिया और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी और विपक्षी पार्टियां। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कुंभ मेले में हुई मौतों की जिम्मेदारी लेनी होगी यूपी सरकार को। महाकुंभ में मची भगदड़ पर अधीर रंजन चौधरी ने योगी को घेरा। दक्षिण बंगाल के लोग उत्तर बंगाल के चाय बागानों पर कर रहे हैं कब्जा, शुभेंदु अधिकारी ने लगाया आरोप। दार्जिलिंग में 7, 8 और 9 फरवरी को सिटोंग में इको टूरिज्म और कल्चरल फेस्टिवल का होगा आयोजन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए महाकुंभ में हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस पर घटिया राजनीति कर रहा है, जबकि योगी सरकार ने महाकुंभ को बेहतर तरीके से आयोजित किया था। ममता बनर्जी ने आरोपों पर उन्होंने कहा कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें राज्य की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। उत्तर बंगाल के मेडिकल कॉलेज में महिला को मौत पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला और स्वास्थ्य व्यवस्था की खस्ताहाली पर चिंता जताई। टीएमसी का बूथ प्रेसिडेंट आकर सीधा स्कूल के अंदर गया है, बताया इस बार यहाँ सरस्वती पूजा नहीं होगा, यहाँ क्या बाबर का स्मृति है। ममता बनर्जी का पहले वो सरस्वती पूजा में ध्यान देना चाहिए, उसका बाद ये सब लेक्चर আপনারা ডাইলুট করছেন। মৃতের পরিবার ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মানে ফাঁসি চাইছে, কিন্তু মৃতের পরিবার যে অভিযোগটা করছে যে এটা একার কাজ নয়, এবং তারা যে রেফারেন্সগুলো দিচ্ছে ওটা টেকনিক্যালি রাইট। তারা ডিএনএর কথা বলছে যে ডিএনএতে মিক্সড এসেছে। মিক্সড মানে পার্টিকুলার একজনের নয়, সঞ্জয়ের মিলে থাকতে পারে কিন্তু মিক্সড, তার মানে মাল্টিপল নাম্বার অফ রুলস আর ইনভলভ, অনেকে যুক্ত। এটা ফরেন্সিকে কোনো ধস্তাধস্তি চিহ্ন নেই বলেছে। महाकुंभ में मची भगदड़ पर अधीर रंजन चौधरी ने योगी को घेरा। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर अधीर रंजन चौधरी ने यूपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को श्रद्धालुओं की मौत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार शुरुआत में मौतों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में स्वीकार करना पड़ा। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य विश्वास नहीं बल्कि राजस्व कमाना था। प्रशासन की लापरवाही के कारण कई श्रद्धालुओं की जान गई। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ अधिकारों को बर्खास्त करने जिम्मेदार से बच सकती है। देखो यूपी सरकार तो प्रथमे 30 जन बोलছিল না, যত সময় যাচ্ছে, যত রাত গড়াচ্ছে, যত দিন গড়াচ্ছে, যত মানুষের চাপ বাড়ছে, তত তারা স্বীকারোক্তি বদলাচ্ছে। এই রকমের লুকোচুরি না খেলে তারা নিজেদের ব্যর্থতা কেন স্বীকার করছে না, এটাই আমার কাছে সবথেকে বড় প্রশ্ন। মহাকুম্ভের মহাপুণ্যে এই মুহূর্তে অন্তত নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেওয়াটাও কিন্তু একটা সরকারের দায়িত্ব বলে মনে করি। আজকে সেই সরকার এখনো পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে, এটা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। আমার নিজের ধারণা অনেক তথ্য এখনো জানার বাকি আছে। दक्षिण बंगाल के लोग उत्तर बंगाल के चाय बागानों पर कर रहे हैं कब्जा, शुभेंदु अधिकारी ने लगाया आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने सिलीगुड़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद कहा कि उत्तर बंगाल में कई चाय बागान बंद हो गए हैं और प्रमोटर पुनः स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता के कुछ घनिष्ठ लोग चाय बागानों की लीज पर ले रहे हैं, जिससे स्थानीय गोरखाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने घोषणा की है कि माध्यमिक परीक्षा के बाद चाय बागान श्रमिकों के मुद्दे पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। আমাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমরা শক্তিশালী করছি। আমাদের টি গার্ডেনে অধিকাংশ চা বাগান বন্ধ, চা বাগানের জমি
প্রমোটারদের হাতে, রিসোর্ট করার জন্য কলকাতার ঘনিষ্ঠ লোকদের দিচ্ছে। কলকাতার লোকেরা, দক্ষিণ কলকাতার লোকরা চা বাগান দখল করছে। আদিবাসী, গোর্খা, রাজবংশী তাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। আমরা চা বাগানে আমাদের মূলবাসীদের জন্য লড়াই করব এবং এখান থেকে 10,000-এর বেশি চা শ্রমিক আসামে গেছে চা বাগানে কাজ করতে মমতা ব্যানার্জির জন্য। তাই আগামী 23 তারিখ কালচিনির সুভাষিনী ময়দান বা পার্শ্ববর্তী এলাকাতে আমাদের চা বাগান শ্রমিকদের মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে বড় কনভেনশন হতে চলেছে। তার প্রস্তুতিতেই আজকে মিটিংয়ে माननीय एमएलए विशाल लामा, माननीय एमएलए मनोज। दार्जिलिंग इको टूरिज्म एवं कल्चरल फेस्टिवल 7 से सिटोंग में होगा शुरू। दार्जिलिंग में 7, 8 और 9 फरवरी को सिटोंग के अहल मैदान में इको टूरिज्म और कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य पहाड़ी संस्कृति को उजागर करना है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय भोजन और अन्य गतिविधियां होंगी। आयोजकों ने बताया कि सिटोंग में होम स्टे में ठहरने वाले पर्यटकों को मुफ्त भोजन और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। यह महोत्सव का उनका दूसरा वर्ष है और वे इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। स्टेक होल्डर टूरिज्मेर क्षेत्रे एवं ग्रामीण पर्यटनेर क्षेत्रे और आमरा এই দার্জিলিং ইকো ট্যুরিজম অ্যান্ড কালচারাল ফেস্টিভ্যাল এটা আমরা দ্বিতীয় বছর আমরা করছি। আমরা সিটংয়ের মাঝখানে অহল বলে যে জায়গাটা আছে সেখানটা আমরা প্রত্যেক বছর এটাকে রিপিট করতে চাই। এটা দ্বিতীয় বছর এবং আমরা এটাকে দেখতে পাচ্ছি যে ভবিষ্যতে এটা আমরা হর্নবিল ফেস্টিভ্যালের মতো আমাদের এই কাঞ্চনজঙ্ঘা রিজনের মধ্যে এটা একটা মেজর ফেস্টিভ্যাল হয়ে দাঁড়াবে। তার কারণ হচ্ছে এখানে সব রকম পর্যটন আছে, যেমন গ্রামীণ পর্যটনের ক্ষেত্রে অ্যাগ্রো ট্যুরিজম আছে, একইভাবে প্লান্টেশন ট্যুরিজম আছে, সিঙ্কোনা, অরেঞ্জ অর্চার্ড এবং আমাদের টি গার্ডেন নিয়ে প্লান্টেশন ট্যুরিজম আছে, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম আছে, রক ক্লাইম্বিং, র্যাপলিং, ক্যাম্পিং, ট্রেকিং, অ্যারো স্পোর্টস, ওয়াটার স্পোর্টস ইত্যাদি সব রকম ব্যবস্থা আছে। এবং তার সাথে সাথে প্রকৃতির যে জায়গাটা আছে, নেচার ট্যুরিজম সেটাও আছে। কেন বার্ড ওয়াচিংয়ের আমাদের এন্টায়ার নর্থ বেঙ্গল সিকিমে এখন এক নম্বর জায়গা হচ্ছে লাটপাঞ্চার। তো সেই জন্য সেটাও আমাদের কাছে আছে, যেখানে দেশ বিদেশের সব রকম জায়গা থেকে মানুষজন কিন্তু আসে। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बापू की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि प्रार्थना सभा में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर बैरकपुर गांधी घाट पर पुष्पांजलि अर्पित की और प्रार्थना सभा का भाग लिया। उन्होंने कहा कि बापू की सिखाई गई बातें हमेशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रहेंगी। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव, जिलाधिकारी और अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने गांधी जी के योगदान को याद किया और कहा कि उनकी शिक्षाएं जीवन में हमेशा मार्गदर्शन देंगी। सर, आज का दिन का महत्व क्या है? This is a day of days when the whole nation gives its homage and salutations to the great Mahatma. This day should teach us that the teachings of Mahatma Gandhi are relevant for all times. As I say, Caesar the dead is mightier than Caesar the alive. Gandhi is stronger after his death. We are all inspired by him. We are indebted to Father of the nation. Thank you. कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर मुर्शिदाबाद जिला परिषद में किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद जिला परिषद में विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने निर्देश पर कांग्रेस नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने बहरामपुर के पंचतला जिला परिषद भवन पहुंचे और भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन देने के साथ ही सभापति के चैम्बर में सामने धरना दिया। जब उन्हें सभापति वहां नहीं मिले तो उन्होंने विरोध जारी रखा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero.
Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities. We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट। बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। 2024 comes to an end. But for savings, is there an end? Now that is Royal Oak's trend. Royal Oak Furniture's year-end sale up to 70% off, plus home decor gifts. In every media, this news should trend. सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी, डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै SIP मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with huge infrastructure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के इस्कॉन रोड पर अवैध नाली निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कुछ दिन पहले एक ठेकेदार ने 16 फुट के नाले को छोटा कर निर्माण कार्य शुरू किया। पहले SJDA और नगर निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ा था, लेकिन निर्माण मालिक ने फिर से काम शुरू करवा दिया। स्थानीय पंचायत और जिला परिषद सदस्यों के विरोध के बाद काम रोक दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से निर्माण शुरू हो गया है।
अंततः पुलिस ने कागजात की जांच के बाद काम रोकने का आदेश दिया। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि नाले को छोटा करने से बरसात में बाढ़ का खतरा हो सकता है। प्रमोटर का कहना है कि काम अनुमति से साथ शुरू हुआ। ये ड्रेन बनाने, कलवर्ट बनाने का हमारे पास ऑफिशियली एनओसी है इरिगेशन डिपार्टमेंट और जिला परिषद से। तो लोगों ने, किसी ने अननोन लोगों ने विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कुछ कंप्लेंट रेज किया है कि बिना परमिशन कैनाल बन रहा है। पुलिस वालों ने बोला आपके पास जो परमिशन है वो हम कॉपी हमारे पास लेके आइए, उसके बाद अपना काम करिए। अभी जो हमारा हम बना रहे हैं 4 फीट 3 इंच है अंदर ही अंदर। हाँ। जो विद द नॉलेज ऑफ इरिगेशन एंड जिला परिषद उनका परमिशन से। इसके बारे में जो बाधा देंगे वो जाने, हमको कोई तकलीफ, हम जो डॉक्यूमेंट पूछा हम दे देंगे, हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे। बार देखिए आपको क्यों वो लोग बाधा दे रहे हैं, वो आप लोग को ज़्यादा मालूम, हमको मालूम। हमारे पास परमिशन है, सारा परमिशन से हम काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना बोला, हम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देंगे। आपका कैनाल का जो स्पेसिफिकेशन है एकदम जो है उस स्पेसिफिकेशन से ही बन रहा है। ठीक है, आपका नाम सर? मेरा नाम कुमार। पुष्पा फिल्म के स्टाइल में तेल टैंकरों में हो रही थी गायों की तस्करी। बीएसएफ 40 मवेशियों के साथ 9 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। बीएसएफ ने फुलबाड़ी में छापेमारी कर तेल टैंकर से 40 गाय और भैंसों को बरामद किया है, जिन्हें तस्करी के लिए बिहार से असम ले जाया जा रहा था। 9 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सभी असम के निवासी थे। गुप्त सूचना पर बीएसएफ ने यह कार्रवाई की और तस्करों को न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। तस्कर बिना परमिट के अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी कर रहे थे। गिरफ्तार तस्करों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में लगातार चलाया जा रहा है सेव ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पानी टंकी ट्रैफिक गार्ड ने यातायात सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की। वाहनों पर हेलमेट, सेव ड्राइव सेव लाइफ स्टिकर चिपकाए गए और चालकों को जागरूकता संदेश दिए गए। ट्रैफिक अधिकारियों को उनके अच्छे काम के लिए पुरस्कृत किया गया। पुलिस अधिकारी ने इस झांकी में भी निकाली, जो शहर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाएगी। डीसीपी ट्रैफिक विश्वचंद्र ठाकुर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से दुर्घटनाओं में कमी आई है और उनका प्रयास जारी रहेगा। প্রোগ্রাম হচ্ছে আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। তো এই পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে আমরা বিভিন্ন রকম রোড সেফটি অ্যাওয়ারনেস নিয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করছি। তার মধ্যে র্যালি, তারপরে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, হেলথ চেক আপ ক্যাম্প, স্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের মধ্যে রোড সেফটি অ্যাওয়ারনেসের প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা, এসব কিছু করছি। এর মাধ্যমে আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিভিন্ন গাড়িতে আমরা এসডিএস সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফের স্টিকার বা রিফ্লেক্টিভ স্টিকার লাগাচ্ছি, যার মাধ্যমে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফের মেসেজও ছড়ানো হচ্ছে। তার সঙ্গে ওটা রিফ্লেক্টিভ যেহেতু আছে, রাতে ওটা রিফ্লেক্টিভ টেপেরও কাজ করবে। হ্যাঁ, যারা ট্রাফিকে ভালো কাজ করেছে তাদেরকেও আমরা রিকগনিশন দিয়েছি। मुर्शिदाबाद में मिला एक ड्रम बम, मचा हड़कंप। मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज इलाके में लाल खड़िया शमशान घाट इलाके में कृषि भूमि से एक ड्रम बम बरामद किया गया है, जिससे हड़कंप मच गया। जहांगीरपुर पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खेत में बम रखा गया, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर ड्रम बम बरामद किया। बम निरोधक दस्ते को सूचित किया गया। टीम बमों को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में जुट गई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये बम किसने और किस उद्देश्य से रखा। दार्जिलिंग जिला पुलिस और एसएसबी खोरीबाड़ी में नशीले पदार्थों के प्रवेश को रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं। एसएसबी 41वें बटालियन ने खोरीबाड़ी के क्वार्टर चौराहे पर छापेमारी कर 199 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ मुकेश रॉय नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई, जिसमें नशीला पदार्थ बरामद हुआ। उसे खोरीबाड़ी पुलिस के हवाले किया गया और आज उसे सिलीगुड़ी उप जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास इलाके में लगाए जा रहे हैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्टिकर। सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास इलाके में लगातार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्टिकर लगाए। एमवीआई कर्मचारियों ने अंधेरे क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर यह स्टिकर चिपकाए। इस पहल का उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना है और वाहन चालकों को सावधान करना है,
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस काम को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए बिना खर्च से इसे पूरा किया। कुंभ मेले में मालदा की अनीता घोष लापता, तलाश में जुटा प्रशासन। मालदा की अनीता घोष जो महाकुंभ में स्नान के लिए गई थी, बुधवार को गंगा नदी में उतरी और उसके बाद से लापता हो गई। अनीता इंग्लिश बाजार के उत्तर कृष्णापल्ली की निवासी है और वह 20 रिश्तेदारों के साथ महाकुंभ के लिए रवाना हुई थी। परिवार को जब इस बारे में पता चला तो वे रोने लगे। रिश्तेदारों ने बताया कि अनीता की चादर गंगा घाट पर मिली, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। प्रशासन और अस्पताल ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। উদ্বেগে আছেন এখন? আছে, আমরা তো আমাদের অবস্থা খুব ভালো নেই। যেহেতু মা আছে, মা না যতক্ষণ খোঁজ না পাওয়া যাচ্ছে, সে মৃত্যু হোক আর বেঁচে থাকেও, যেভাবে হোক যেই প্রকারে হোক আমাদের দরকার। অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে, তারা কি বলছে? তারা তো খোঁজাখুঁজি করছে, চেষ্টা করছে, তারা চলে আসার কথা, কিন্তু আজকেও আমার মার জন্যই আটকে আছে ওরা। ওই কারণে আটকে আছে যে হসপিটাল আরো কাছাকাছি যে কোথায় আছে না আছে। এরকম একটা পূর্ণ স্নান করতে গিয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে ভাবতে পেরেছিলেন? না, ভাবতে পারলে পাঠাতাম, ভাবতে পারলে পাঠাই। কতজন মিলে এখান থেকে গিয়েছিলেন? সবাই কি এলাকারই বাসিন্দা? সব এলাকারই। কোথাকার বাসিন্দা বাকিরা? কৃষ্ণপল্লী সবাই এই পাড়ারই। পাড়ারই, এই পাড়ায় বাড়ি সবার। ঠিক আছে, এখান থেকেই সব জেগেছে, যাওয়ার ফলে ওখানে গিয়ে তো এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में। किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।